हेलो क्लास, वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीमियम के बारे में पढ़ा था। प्रीमियम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कंपनी कैसे यूज कर सकती है, ये हमने पढ़ लिया। अब प्रीमियम की अकाउंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको समझिए। एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 10,000 शेयर इशू कर रही है 100 रुपीज का और 20% प्रीमियम है। तो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो 20% प्रीमियम पे कर रही है। इसका मतलब 100 प्लस 100 का 20, 120 रुपए में शेयर इशू कर रही है। तो ये 20 रुपए का दे रही है एक्स्ट्रा प्रीमियम के। ठीक है। अब मैंने आपको एक बात याद कराई दी थी, समझा दी थी कि चाहे कंपनी 120 रुपए ले रही है, लेकिन शेयर कैपिटल तो कंपनी की 100 से ही बनेगी लायबिलिटी, और 20 रुपीज जो है वो कौन से अकाउंट में अलग से क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। कंपनी की लायबिलिटी तो 100 से ही बनेगी और 20 रुपए कंपनी के लिए अलग से प्रॉफिट कंपनी तरीके से ले रही है अपने शेयर होल्डर से, वो प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। अब कंपनी, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 20 रुपीज कंपनी कैसे लेगी। ये 20 रुपीज कंपनी जो प्रीमियम के है ये कैसे लेगी। तो कंपनी इस प्रीमियम को एप्लीकेशन पे भी ले सकती है, अलॉटमेंट पे भी ले सकती है और कॉल के साथ भी ले सकती है। मतलब अलग से नहीं लेगी तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल के साथ ही, या किसी एक के साथ भी ले सकती है पूरा। या तो एप्लीकेशन पे ले लिया, या अलॉटमेंट पे ले लिया, या कॉल पे ले लिया। ठीक है, मतलब उनकी प्राइस में जोड़ के ले लेगी। तो अब जैसे यहाँ पर जो ये 20 रुपीज प्रीमियम के इस बार हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन में आएंगे पैसा कैसे देना है, 100 रुपीज और 120 कैसे देने हैं। तो 40 रुपीज एप्लीकेशन पे दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन में लिखा है कि इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम। मतलब हम जो यहाँ पर पैसा दे रहे हैं उसमें 10 रुपए प्रीमियम का भी ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर हम 40 रुपए ले रहे हैं। 60 रुपीज हम ले रहे हैं अलॉटमेंट पर, जिसमें भी 10 रुपए प्रीमियम है। तो कुल मिलाकर मैंने क्या किया, 10 रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन पे बांट दिया, 10 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे बांट दिया। मतलब कंपनी एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम ले रही है और अलॉटमेंट पे बांट के ले रही है। इंस्टेड कंपनी ये भी कर सकती थी कि पूरा 20 रुपए या तो एप्लीकेशन पे ले लेती, या अलॉटमेंट पे ले लेती, या कॉल पे ले लेती। ठीक है, ये कंपनी की अपनी एक इंटरनल पॉलिसी का मैटर है, उसमें हमारा कुछ लेना नहीं है। हमको तो क्वेश्चन की तरफ समझना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कंपनी कैसे भी ले सकती है। ठीक है। अब एक बात समझने की ये है कि जब एप्लीकेशन पे 40 रुपए कंपनी ले रही है, तो कंपनी जब शेयर कैपिटल अपनी एंट्रीज में क्रेडिट करेगी तो कैपिटल 30 रुपीज से क्रेडिट करेगी और प्रीमियम का अकाउंट अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालेगी पैसा, वो है 10 रुपीज। इस तरह से कंपनी 40 रुपीज को बांट देगी कि भैया जो 40 रुपीज आएगा एप्लीकेशन पर, उसमें 30 रुपीज तो कैपिटल में जाएगा क्योंकि वो फेस वैल्यू का हिस्सा है, और 10 रुपए प्रीमियम का हिस्सा है। तो इस तरह 40 रुपीज कंपनी ले रही, मतलब 40 में प्रीमियम इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। इसी तरह से कंपनी 60 रुपीज अलॉटमेंट पे लेगी, तो उस 60 में भी कैपिटल का अमाउंट 50 होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट अलग से 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। समझ आ गई बात की। और बाकी पैसा कंपनी कॉल पे लेगी। बाकी कितना बचा बताओ, कंपनी को कुल 120 रुपए लेने हैं, 120 में से 40 यहाँ ले लिए, 60 यहाँ ले लिए, 100 रुपीज ले लिए, तो कितने बचे 20 रुपीज। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 10,000 शेयर। जितने शेयर आपने इशू करे थे उतने ही कंपनी ने या पब्लिक ने उतने के सब्सक्राइब किया है, और इसको क्या बोलते हैं हम, फुल अलॉटमेंट। कंपनी पब्लिक कम शेयर के लिए भी अप्लाई कर सकती है, कंपनी ज्यादा के लिए भी, या पब्लिक ज्यादा शेयर के लिए भी अप्लाई कर सकती है। बट यहाँ पर फुल अलॉटमेंट हुआ है या फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, पूरे शेयर का कंपनी ने आगे अलॉटमेंट कर दिया, दे दिए शेयर होल्डर को शेयर, लोगों को, एप्लीकेंट्स को शेयर दे दिए, वो शेयर होल्डर बन गए, और सारा पैसा कंपनी को, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव मिल गया है। आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो अब हम पहली एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमारी एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आ रहा है और एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा लायबिलिटी मानकर, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ एप्लीकेशन ली, हमने शेयर नहीं दिया, ये लायबिलिटी है। अब मुद्दा क्या है, ये अमाउंट 10,000 इनटू एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, 40 रुपीज, 40 रुपीज से क्रेडिट होगा तो 4 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 40 रुपीज में आपने कहा 30 रुपीज तो कैपिटल का है और 10 रुपीज प्रीमियम का है, तो प्रीमियम
में 10 रुपए अलग से दिखाने चाहिए थे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी रिसिप्ट करते टाइम तो पूरे 40 रुपए रिसिप्ट करेगी और एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट करेगी। कैपिटल वाली जब एंट्री होगी, दूसरी वाली एंट्री, उसमें प्रीमियम अकाउंट अलग से क्रिएट किया जाएगा 10 रुपए से। इसका लॉजिक क्या है कि कंपनी रिसिप्ट के टाइम पर अलॉटमेंट या प्रीमियम अकाउंट क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो पैसा रिसीव हुआ है, अभी एप्लीकेशन मिली है, अभी आपने शेयर थोड़ा दे दी है, अभी आपकी इनकम थोड़ा हो गई। मान लो अगर आप शेयर ना देते तो आपको 40 रुपए वापस क्या करने पड़ते, लौटाने पड़ते। ये भी आपकी इनकम नहीं है, आपकी इनकम बन गया है, तभी आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, दिखाएंगे। इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कौन सी वाली एंट्री के साथ क्रिएट होगा, जब पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उसी टाइम पर कंपनी की लायबिलिटी बनती है और उसी टाइम पर कंपनी कहेगी कि जो पैसा एक्स्ट्रा में मिला है वो हमारी अब क्या बन गई, इनकम बन गई। वी आर नॉट लायबल टू रीपे और रिफंड इट टू अगेन टू द शेयर। ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या करते हैं हम, जब कंपनी को एप्लीकेशन मिल जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं शेयर का, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट करते टाइम हम क्या करते हैं, मतलब हमने कंपनी के एप्लीकेंट्स थे उनको शेयर दे दिए, तो एप्लीकेशन अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं वापस, ये अकाउंट बंद हो जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं और प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी मिला है। अब कैसे लिखेंगे अमाउंट, देखिए 40 रुपीज में 30 रुपीज हमने लिख दिए कैपिटल के सामने और 10 रुपीज लिख दिए प्रीमियम के सामने। तो 10,000 इंटू 30 3 लाख, 10,000 इंटू 10 1 लाख प्रीमियम में आ गया। इस तरह से हमको ये दिखाना है, पैसा बांटकर कि 4 लाख जो आए हैं वो 4 लाख पूरे कैपिटल के लिए, हमारी लायबिलिटी 4 लाख से नहीं बनेगी, 3 लाख से बनेगी और 1 लाख रुपए कहां जाएंगे, प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब कंपनी के जैसे ही शेयर अलॉट हो जाते हैं, कंपनी शेयर अलॉट कर देती है सभी शेयर होल्डर को। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 40 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो गलत हो जाएगा। जितने रुपए हैं 40 रुपीज, उसमें जितना प्रीमियम है उसको अलग कर लो, बाकी पैसा कैपिटल में क्रेडिट होगा और जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा अलग से, क्योंकि कंपनी की अलग एक इनकम बन जाएगी। तो ये ले लिया हमने। इसके बाद अलॉटमेंट की बात करते हैं। 60 रुपीज अलॉटमेंट पर है, जिसमें भी 10 रुपए क्या है, प्रीमियम। तो अब कंपनी अलॉटमेंट की एंट्री करती है, मतलब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट के केस में ना आपको बताया था पहले पैसा मिलेगा नहीं, अब कंपनी मांगेगी, क्योंकि शेयर होल्डर को पता नहीं चलेगा कि भैया मुझे शेयर अलॉट हुए कि नहीं हुए। तो कंपनी जैसे ही अलॉट करेगी, अलॉटमेंट के बाद शेयर होल्डर को कहेगी भैया आपका पैसा देकर जाइए। तो जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तब आपके सामने ये एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वही अब मैं क्या करा, अलॉटमेंट डेबिट कर दिया, 60 से भी लेने कितने 60, इसमें कैपिटल की लायबिलिटी कितने की बनेगी 50, क्योंकि 10 रुपीस किसका है, प्रीमियम का, वो प्रीमियम का पैसा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब आप कहेंगे सर अभी यहाँ प्रीमियम मिला था, यहाँ पे पहले क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ कंपनी की ये सोच होती है कि अब कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए हैं तो शेयर होल्डर अब आगे अपना पैसा दे देंगे, जब तक कोई और बात या एक्सेप्शन ना हो, एरियर ना हो, कोई ऐसा मना कर दे ना देने से, तब तक कंपनी ये मान के चलती कि पैसा मिल जाएगा। इसलिए कंपनी पहले उस पैसे को, अलॉटमेंट के पैसे को क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में और प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा और मिलेगा कितना, पूरा 6 लाख रुपीस आपको जो है प्रीमियम के साथ मिल जाएंगे। तो बैंक वाली एंट्री के साथ हमें प्रीमियम क्रेडिट नहीं करना, हमें ड्यू जो हम करते हैं कैपिटल वाली जो एंट्री है जिसमें हम पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उस समय हमें प्रीमियम क्रेडिट करना है। एप्लीकेशन के समय हम कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करते हैं बाद में, लेकिन अलॉटमेंट या कॉल के समय हम पहले ही कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में हमको पैसा मिलता है। ठीक है, तब हम उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। तो ये हमारी हो गई 4 एंट्रीज। अब हमारे पास 5वीं एंट्री क्या है, फिफ्थ एंट्री हमारे पास। अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया हम डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर फाइनल कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने 20 रुपए जो प्रीमियम लेना था वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे ले चुकी है कंपनी। कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं है, कॉल पे 20 रुपए बाकी रह गए थे। हमने बात करी थी कि 120 रुपए कंपनी को कुल लेने, 60 और 40 प्रीमियम के साथ कंपनी 100 रुपीज ले चुकी है यहाँ पर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के टाइम पर, तो बाकी पैसा कॉल पे ले लेगी फर्स्ट कॉल पर। तो 10,000 इंटू 20, तो हमें कितने लेने हैं फर्स्ट कॉल पर, 2 लाख रुपीज लेने हैं।
और अगली एंट्री हो जाएगी जब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपीस। ठीक है, यहां कोई प्रीमियम का लफड़ा नहीं, कोई प्रीमियम नहीं था, सिंपली हमें इस तरह से एंट्री करनी। तो जब क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो आप समझ लें ऐसी एंट्री करनी है नॉर्मल, और जब प्रीमियम है तो आपको कैपिटल वाली एंट्री के साथ प्रीमियम का अकाउंट भी क्रेडिट कर देना है, इतना समझ लें। अब दो बातों को और मैं आपको बता दूं, नॉलेज ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो मैंने कहा प्रीमियम पर शेयर इशू हुआ है और क्वेश्चन ने बता दिया एप्लीकेशन पे इतना है, अलॉटमेंट पे इतना है, लेकिन मान लो सर किसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन नहीं कहता कि प्रीमियम का पैसा कंपनी ने कहां लिया, कैसे लिया, बताया नहीं, तो एक अजम्पशन आपको मान के चलनी है कि कंपनी प्रीमियम का पैसा हमेशा किसके साथ लेगी, अलॉटमेंट के साथ लेगी। ठीक है, मान लो अगर मैं आपको यहाँ नहीं कहता कि कंपनी ने पैसा कहाँ लिया प्रीमियम का, तो कंपनी वो पैसा हमेशा अलॉटमेंट के साथ जोड़कर लेगी। ये अजम्पशन मानी गई है, मानी जाएगी, क्योंकि अलॉटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अलॉटमेंट का मतलब होता है शेयर देना, और कंपनी उसी समय अपना जो भी हिसाब किताब करना होता है, पैसा मांगना होता है, ज्यादा पैसा लेना होता है, वो सब उस टाइम ले लेती है, ये मान के चला जाता है। इसलिए हम लोग ये अजम्पशन ले लेंगे कि अगर क्वेश्चन नहीं देता, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन द प्रीमियम विल बी कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो पहली बात तो आपके लिए मैंने ये कर दी कि जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले आपको यहां पर प्रीमियम को अलॉटमेंट पर लेना है। ठीक है, और दूसरी बात आपको मैंने बता दी कि प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए एक अलग अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और फिर मैंने आपको बताया कि कंपनी चाहे तो कंपनी पूरा पैसा एक साथ भी एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का ले सकती है। ठीक है, और अगर कोई एरियर होती है तो कंपनी बाद में पैसा उसका काट के बाकी अमाउंट से एंट्री कर लेगी। तो ये था हमारा एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू पास एंट्रीज इन केस ऑफ प्रीमियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लेते हैं इतना ही। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, और कंपनी कितना भी प्रीमियम ले सकती है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि जो अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोल रहे हैं, इसकी जगह आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी ले सकते हैं एंट्रीज में। ठीक है, बात एक ही है। कई बुक्स में आप देखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है और कई बुक्स में केवल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है। हम केवल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा था इक्विटी शेयर है, तो ये ध्यान रखें कि अगर मैंने लिखा है इक्विटी शेयर है तो आप भी आगे शेयर के आगे लगा दें टर्म इक्विटी, ताकि ये पता चल जाए कि ये शेयर कौन से हैं, इक्विटी शेयर है। ठीक है, ये लिखना जरूरी होगा जब क्वेश्चन आपको बताएगा कि शेयर कौन सा है। प्रेफरेंस भी तो हो सकते हैं, तो आगे इसलिए लिखना पड़ेगा कि शेयर कौन से हैं, इक्विटी है या प्रेफरेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने नहीं बताया तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए लेते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक।